तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। कांग्रेस ने कर्नाटक हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक की हुकूमत पूरी तरह से बदعنوانی में मुलविस है। कांग्रेस ने कहा कि रियासती माहौलियाती बोर्ड के सदर के लिए 16 करोड़ रिश्वत ली गई। कांग्रेस ने कहा कि ये हम नहीं, डॉक्टर राव ने खुद कहा है कि इस ओहदे के लिए उन्होंने 16 करोड़ दिए और ओहदा हासिल किया। कांग्रेस ने यह भी इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला के रिश्तेदारों ने 10 करोड़ की रिश्वत मांगी और उन्हें 9.5 करोड़ दिए गए। ओहदा मिलने के बाद 2 मई 2020 को फर्जी तरीके से उनसे इस्तीफा ले लिया गया। दूसरे बोर्ड में तकर्रुरी के लिए फिर 5 करोड़ मांगे गए। कांग्रेस ने कहा इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट जज से कराई जाए। ईडी, सीबीआई और आईटी पूरे मामले की जांच करे। कांग्रेस ने मांग की कि बदعنوانی में जो भी मुलविस है इस पर सख्त कार्रवाई हो। 2019 को आसीन हुए, किसने किया? येदियुरप्पा जी ने। वो कह रहे 16 करोड़ में मेरी इस पद की डील फिक्स हुई। मैंने 10 करोड़ की जब मुझसे पहली मांग की गई तो मैंने जैसे तैसे अपने फ्लैट बेच बुचा के 9.5 करोड़ रुपए दिए। 9.5 करोड़ रुपए देने के बाद उनको त्रिमूर्ति, कर्नाटक में त्रिमूर्ति है, 3 जनों का एक ग्रुप है। वो ग्रुप में कौन कौन है? येदियुरप्पा जी के सुपुत्र, सु है कि नहीं है वो जाने, पर हम तो उनको सु ही बोलेंगे, श्रीमान विजेंद्र जी। फिर है दूसरे त्रिमूर्ति के दूसरे हमारे आदमी है, ग्रांडसन है येदियुरप्पा जी के, शशिधर मराठी। और तीसरे है ग्रांड नेफ्यू जिनका नाम है संजय श्री। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर राव बोल रहे हैं। इन त्रिमूर्ति से उनको मिलाया जाता है डॉक्टर राव को 9.5 करोड़ रुपए देने के बाद। और डॉक्टर राव को इन त्रिमूर्ति द्वारा कहा जाता है कि ये इन कंपनियों का एनवायरमेंटल क्लियरेंस कर दो। डॉक्टर राव कह रहे हैं कि इस एनवायरमेंट क्लियरेंस के बदले उन्होंने निश्चित रूप से 60 करोड़ रुपए की ब्राइब, रिश्वत ली होगी, ऐसा डॉक्टर राव का कहना, हमारा नहीं कहना।